एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल एटम्स कि जो अल्काइल हैलाइड हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट कराई जाती हैं। तो टाइप 3 में सबसे पहली जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल कि अल्काइल हैलाइड की अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा। देखो, सबसे पहली हमारी रिएक्शन है टाइप 3 के अंदर रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल कि जब मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी अल्काइल हैलाइड की तब क्या होगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में कोई अल्काइल हैलाइड है जनरल फॉर्म में। देखो, हम ये मान लेते हैं अल्काइल हैलाइड। आर क्या है हमारे पास में, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। देखो, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं दोबारा से कि आर हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे हम CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा कोई भी कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में अल्काइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो, ये रिएक्शन केवल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही चलेगी क्योंकि ड्राई ईथर जो होता है वो एक नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है या फिर आप कह सकते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है। और जो ईथर होता है उसका फॉर्मूला होता है ROR। इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन चलेगी क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जब ये रिएक्शन चलती है तो अलग टाइप से कंपाउंड बन जाता है, लेकिन हमने मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवानी है, इसीलिए हम जो रिएक्शन करवाएंगे वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। और ड्राई ईथर एक टाइप का नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होने का मतलब है कि इसके पास में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे OH एटम होता है, अगर किसी के पास में OH एटम है जैसे फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, वो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और जिनके पास में OH नहीं होता है वो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो यहाँ पे ड्राई ईथर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है। तो जैसे ही इसके साथ में रिएक्शन कराई जाती है, अब इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब रिएक्शन चलेगी तो ये मैग्नीशियम मेटल क्या करता है, इनके बीच में आके फिट हो जाता है और ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना लेता है RMgCl। तो इसके ऊपर जो R के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। और ये जो कंपाउंड बना है इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और एग्जाम में कई बार इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है, तो आपने वहां पे ये रिएक्शन लिख के दिखानी होती है। तो ये थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन कि जब मैग्नीशियम मेटल के साथ में अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है और ये रिएक्शन कैरी आउट करवाई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन ये जो अल्काइल हैलाइड शो करता है वो सोडियम मेटल के साथ में करता है। तो आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल कि सोडियम मेटल के साथ में ये कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं। ये हम जनरल फॉर्म के अंदर अल्काइल हैलाइड लिख लिया हमने। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम मेटल के साथ में जब इसकी रिएक्शन चलती है तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल में लाए जाते हैं और सोडियम मेटल के भी 2 मॉलिक्यूल ही रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल सोडियम के ले लेते हैं और एक और ऐसा ही अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये हमने बना लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब ये रिएक्शन कैरी आउट कराई जाएगी तो ये रिएक्शन चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये बातें आप याद रखेंगे कि कौन सी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलती है। तो ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में चलेगी। अब यहाँ पे होता क्या है, ये वाले जो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं ये दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, 2 मोल ऑफ NaCl बना देते हैं। देखो Na और ये हो गए 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के, तो ये निकल जाता है 2 मोल ऑफ NaCl बन के। अब बचा क्या, अल्काइल ग्रुप। एक तो अल्काइल ग्रुप ये है, एक ये है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में क्या कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये हो गया अल्काइल ग्रुप। और R के स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से हमने पहले ही बता रखा है। तो ये हमारे पास में जो बना है ये है एल्केन। एल्केन। और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है वुड्स रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वुड्स रिएक्शन लिख के दिखाओ तो आपने ये वाली रिएक्शन लिख के दिखानी होती है। ठीक, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि यहाँ पे तो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पे भी मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है। अगर मैं क्या करता कि एक जगह पे मैं अराइल हैलाइड ले लेता तो ये रिएक्शन कैसे चलती। देखो, अब यहाँ पे मैं एक बार अराइल हैलाइड लेके देखता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने ले लिया अराइल हैलाइड, ये ले लिया हमने
अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। बाकी सारी चीजें सेम रहने देते हैं। दो सोडियम के मॉलिक्यूल हैं, ये एज इट इज रहने देते हैं, और ये वाला जो अल्काइल हैलाइड था ये भी एज इट इज रहने देते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये जो रिएक्शन है इसको भी हम कैरी आउट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। देखो ड्राई इथर की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। कैसे चलेगी? सेम प्रोसीजर से चलेगी। ये जो दो सोडियम के मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, एक क्लोरीन इसके साथ में और एक क्लोरीन इसके साथ में, दोनों के साथ में रिएक्शन करके क्या बन के बाहर निकल जाएंगे, 2 मोल ऑफ NaCl बन के बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या, एक तो बेंजीन बच गया, दूसरा अल्काइल ग्रुप बच गया। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और यहां पे अल्काइल बेंजीन बन जाती है। देखो इस तरीके से ये बन गई अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। और R के स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये भी ऐसे भी रिएक्शन चल सकती है। तो इस रिएक्शन का जो नाम है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछी जाती है कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आपने ये वाली रिएक्शन लिख के आनी होती है। यहाँ पे R की जगह पे आप CH3 का भी इस्तेमाल कर सकते थे, C2H5 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये था हमारा सेकंड ओपिनियन कि अगर हम यहाँ पे ये रख दें तो किस तरीके से रिएक्शन चलेगी। अब हम यहाँ पे थर्ड ओपिनियन रखते हैं, और थर्ड हमारा क्या है कि जैसे हमने इसके स्थान पे अराइल हैलाइड लिया था, अब क्या करें कि इसके स्थान पे भी अराइल हैलाइड ले लेते हैं, दोनों के स्थान पे क्या ले लें, अराइल हैलाइड ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे चलेगी? देखो कहता है कि यहाँ पे तो हम अब अराइल हैलाइड ही रहने देते हैं, ये हमने अराइल हैलाइड रहने दिया। यहाँ पे जो तो सोडियम मेटल थे इनको भी एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड लेके चले थे अब इसको हम अराइल हैलाइड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया अराइल हैलाइड, इस तरीके से ये हमने ले लिया अराइल हैलाइड, और इस रिएक्शन को भी कैरी आउट करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ये हमने ड्राई इथर लिख दिया। तो ये रिएक्शन किस वे में चलेगी? बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगी जैसे हमने अभी 2 रिएक्शन पढ़ी हैं वो चली थी। क्या करेगा ये जो 2 सोडियम मेटल हैं इन दोनों क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके ये बाहर निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के बना देगा, इस तरीके से NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। और बचा क्या, देखो एक बेंजीन ये बच गई, एक बेंजीन ये बच गई, ये दोनों बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगी और बाइफिनाइल बना लेंगी। देखो इस तरीके से ये एक बेंजीन हो गई, यहां पे हमने दूसरी बेंजीन अटैच कर दी, इस तरीके से ये हो गई अटैच और ये बन गया बाइफिनाइल। तो थर्ड ओपिनियन में इस तरीके से भी रिएक्शन हमारी चलाई जा सकती है। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। तो आप ये याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन आपकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, 2-2 नंबर में या 3-3 नंबर में ये पूछी जाती हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं जो कि होगी आपकी कॉपर मेटल के साथ में किस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट कराई जाती है। इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि इसमें जो अल्काइल हैलाइड है वो केवल अल्काइल आयोडाइड ही रिएक्ट करेगा कॉपर मेटल के साथ में। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड इसमें कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं अल्काइल आयोडाइड। ये बात आप ध्यान रखेंगे, केवल अल्काइल आयोडाइड की ही रिएक्शन करवाई जाएगी कॉपर मेटल के साथ में। ये हो गया अल्काइल आयोडाइड। और इसके जैसे हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जैसे हम और रिएक्शन में अभी लेके चल रहे थे, तो हम यहाँ पे एक और अल्काइल आयोडाइड बना देते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसकी जो रिएक्शन कराई जाएगी वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर के साथ में कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ड्राई इथर यानी सारी की सारी रिएक्शन किस फॉर्म में चल रही हैं? ड्राई इथर की प्रेजेंस में ही चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल के जो आयोडाइड हैं ये क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल कॉपर के साथ में रिएक्शन करके कॉपर आयोडाइड बन के बाहर निकल जाते हैं। यानी ये बन के निकल जाएंगे Cu2I2 बन के बाहर निकल जाएंगे। और ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये आपस में अटैच करके एल्केन बना लेते हैं। देखो इस तरीके से R और R ये बन गए एल्केन। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन चलती है और इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये थी हमारी टाइप 3 की रिएक्शन विद मेटल एटम्स, कि जो अल्काइल हैलाइड हैं वो सोडियम के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, कॉपर मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। और इन रिएक्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन भी पढ़ी हैं जिनका नाम है वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और जो हमने उल्मान रिएक्शन देखी है।
और एक हमने देखा कि रिएजेंट, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरीके से बनता है। तो ये चारों पांचों रिएक्शन जो भी हैं आपकी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं टाइप 4 की रिएक्शन जो है आपकी मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन में हमारी सबसे पहली रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास में जो अल्काइल हैलाइड होता है, देखो ये हो गया अल्काइल, ये हो गया हैलाइड, तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है बेंजीन के साथ में। ये हो गया हमारे पास में बेंजीन, और ये जो रिएक्शन चलाई जाती है ये चलाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। तो जैसे ही ये रिएक्शन चलती है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो क्या करता है यहाँ पे, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये अटैच हो जाता है इस बेंजीन के ऊपर और हमें मिल जाता है टोलुइन। देखो इस तरीके से ये जो अल्काइल ग्रुप था ये अटैच हो जाता है इसके स्थान पे, और ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकल जाता है। देखो इस तरीके से ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो बेंजीन है, बेंजीन इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देती है। तो अल्काइल ग्रुप तो अटैच हो जाता है बेंजीन के ऊपर, और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है इस तरीके से। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और यहाँ पे R के स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, कोई सा भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारी पहले भी आ चुकी है, इसका तो हमने मैकेनिज्म भी सिखाया था आपको, है ना। अब आ जाती है हमारी सेकंड रिएक्शन मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर, जो कि है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर लिथियम डाई अल्काइल के साथ में, यानी देखो इसके साथ में ये है हमारे पास में अल्काइल हैलाइड, ये हमने लिख दिया, और इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी लिथियम डाई अल्काइल कॉपर के साथ में, यानी CuLi, और यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप होते हैं R1 और R2, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे कॉपर के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, लिथियम तो निकल जाता है इस क्लोरीन के साथ में, देखो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो क्लोरीन है ये निकल जाता है इस लिथियम के साथ में, इसके साथ में क्या बनके, LiCl बनके, ये तो निकल गया बाहर। अब ये देखो R है, R के साथ में एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखो यहां से कोई सा भी अल्काइल ग्रुप मान लो, जैसे R2 मान लेते हैं, तो R के साथ में R2 ग्रुप अटैच हो जाएगा इस तरीके से, R2, ये तो हो गया अटैच, और बचा क्या, कॉपर अल्काइल ग्रुप बच गया, तो ये बाहर निकल जाता है CuR1, ये बनके बाहर निकल जाता है। और R की जगह पे आप कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले R के स्थान पे तो मान लेते हैं CH3 ग्रुप मान लिया हमने, ठीक है, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हम क्या मानते हैं, देखो लिथियम कॉपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम मान लेते हैं C2H5 ग्रुप, दोनों की जगह पे C2H5 मान लिया हमने। तो क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन है ये तो इस लिथियम के साथ में बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, देखो -LiCl बन के बाहर निकल गया, और ये वाला जो एक ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, एक C2H5 के साथ में अटैच हो जाएगा, यानी CH3C2H5, ये हो गया अटैच। और दूसरा ये जो कॉपर है ये इसके साथ में ही रहता है इस तरीके से, कॉपर C2H5। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक एल्केन मिल जाता है, ये क्या है, एल्केन। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कोरे हाउस रिएक्शन, ये आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। अब आ जाती है हमारी लास्ट रिएक्शन, जिसका नाम है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। यानी यहाँ पे हमारी जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो LiAlH4 है ये एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना। तो हम देख लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड के साथ में किस तरीके से इसकी रिएक्शन चलेगी। तो हम मान लेते हैं ये है हमारे पास में कोई अल्काइल हैलाइड CH3Cl। अब इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो हमने LiAlH4 डाला है इसका काम है हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। यानी यहाँ पे तीन टाइप के मॉलिक्यूल निकलेंगे आपके,
एक तो Li पॉजिटिव निकलता है, दूसरा AlH3 निकलता है और तीसरा H नेगेटिव निकलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये वाला जो क्लोरीन एटम होता है, देखो ये वाला, ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और Li पॉजिटिव के साथ में अटैच हो जाता है और बाहर निकल जाता है LiCl बन के निकल गया। बचा क्या, AlH3, ये अपने आप में ही स्टेबल होता है तो ये AlH3 ही बन के बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, H नेगेटिव, ये वाला H नेगेटिव क्या करता है, इस CH3 पॉजिटिव के ऊपर आके अटैच हो जाता है और हमें मिल जाता है CH4 यानी एल्केन हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन चलती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। अगर यहाँ पे हम ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करते और कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते तो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से भी चलाई जा सकती थी। जैसे मैं मान के चलता कि मेरे पास में कोई अल्काइल हैलाइड था, यही इसी टाइप का कोई अल्काइल हैलाइड था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मैं जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाला ना करके कोई दूसरा करता हूँ। जैसे एक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं अब निकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। निकल एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो निकल होता है ना वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पे सिंपल निकल नहीं होता है, ये होता है रोनी निकल, रोनी निकल। तो जब ये डाला जाता है तो ये भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है और ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है 2 मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रोवाइड करवा देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ से तो निकल जाएगा HCl बाहर, ये निकल गया बाहर और ये बच जाएगा CH4। देखो इस तरीके से, तो मॉलिक्यूल तो हमें सेम ही मिल रहे हैं, एल्केन ही मिल रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे मर्जी रहती है कि आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपकी सारी की सारी मिसलेनियस रिएक्शन, ये 3 ही रिएक्शन आती हैं आपकी मिसलेनियस के अंदर। यहाँ पे हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।